हे बच्चों, कभी सोचा है समंदर के जीवों से बात करो तो कैसा होगा? चलो सुनो तारा और बोलने वाले कछुए की जादुई कहानी। एक बार की बात है, समुंदर किनारे एक सुंदर गांव में रहती थी एक प्यारी बच्ची तारा। तारा को समंदर से बहुत प्यार था, उसकी लहरों से, चमकते सीपियों से और छुपे हुए राजों से। हर सुबह तारा बीच पर जाती, रंग बिरंगे कांच के टुकड़े इकट्ठा करती और केकड़ों को रेत में भागते हुए देखती। लेकिन एक दिन एक बड़े तूफान के बाद उसे कुछ अजीब सा मिला। एक बड़ा कछुआ जो समुद्री घास में फंसा हुआ था। अरे, क्या तुम ठीक हो? तारा ने चिंता से पूछा और ध्यान से समुद्री घास हटाने लगी। अचानक कछुए ने अपनी आंखें खोलीं और धीमी आवाज में कहा, शुक्रिया प्यारी बच्ची, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तारा हैरान रह गई। तुम बात कर सकते हो? कछुए ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं कोई आम कछुआ नहीं हूं। मेरा नाम टीको है और मैं समुंदर के नीचे छुपे हुए कोरल किंगडम का रक्षक हूं। सच में कोरल किंगडम असली है? तारा की आंखें खुशी से चमक उठी। हाँ, टीको ने जवाब दिया, लेकिन वो खतरे में है। हमारा लाइट पर्ल चोरी हो गया है और पूरा राज्य अंधेरे में डूबा हुआ है। हमें किसी बहादुर और दयालु इंसान की मदद चाहिए। क्या तुम हमारी मदद करोगी? बिना सोचे समझे तारा ने कहा, हाँ, मैं जरूर करूंगी। टीको मुस्कुराया और बोला, तो फिर कसकर पकड़ लो। जैसे ही तारा ने टीको को पकड़ा, समुद्री धुंध के घुमाव में सब कुछ बदल गया। वे समुंदर में उतरने लगे। तारा पानी के अंदर सांस ले पा रही थी। समुंदर के नीचे की दुनिया अद्भुत थी। रंग बिरंगी मछलियां, चमकते हुए कोरल और कोरल किंगडम की नीली चमक। लेकिन सब कुछ उदास और धुंधला लग रहा था। एक खूबसूरत समुद्री घोड़ा रानी मरीना तैरकर आई और बोली, हमारा लाइट पर्ल शैडो ईल ने चुरा लिया है। उसके बिना हमारा राज्य अंधेरे में डूब गया है। चिंता मत करो, तारा ने कहा, मैं वो मोती वापस लाऊंगी। चमकती जेलीफिश की रोशनी में तारा शैडो ईल की गुफा तक पहुंची। अंदर बहुत ठंड और अंधेरा था। ईल ने फुंफकारते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? हिम्मत के साथ तारा ने कहा, रोशनी सबकी है, तुमने उसे चुरा लिया और अब सब उदास है। ईल रुकी और बोली, किसी ने कभी नहीं पूछा कि मैंने उसे क्यों लिया। मैं अकेली थी, मुझे बस थोड़ी सी रोशनी चाहिए थी। तारा मुस्कुराई, तो फिर हमारे साथ चलो। रोशनी सबके लिए है और दोस्ती है। ईल की आंखों में आंसू आ गए। धीरे से उसने मोती तारा को दे दिया। जब तारा ने मोती को वापस कोरल किंगडम में रखा तो पूरा समुंदर जगमगा उठा। मछलियां नाचने लगी, कोरल चमकने लगे और शैडो ईल भी मुस्कुरा दी। रानी मरीना ने कहा, तारा, तुमने सिर्फ रोशनी ही नहीं लौटाई, तुम दया और समझ भी लाई। समुंदर तुम्हें हमेशा याद रखेगा। टीको तारा को वापस किनारे पर ले आया और बोला, जब भी तुम समुंदर को देखो, याद रखना, थोड़ी सी दया सबसे अंधेरी गुफाओं को भी रोशन कर सकती है। तारा मुस्कुराई और लहरों को अलविदा कहा। और ये थी तारा और बोलने वाले कछुए की जादुई कहानी। याद रखना बच्चों, दया और बहादुरी से कोई भी सफर मुमकिन है। अगली बार मिलते हैं।